प्रश्नावली 12.1 का छठा प्रश्न है, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। अब ये समान और असमान पद क्या होते हैं? देखो, जैसे कि इसका पहला आपको दिखाई दे रहा है 1 और 100। 1 क्या है? अचर है, और 100 क्या है? ये भी अचर है। तो दोनों अचर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों समान पदों के हैं। दूसरे में देखो, 7 के साथ क्या है? पीछे से x है, और 5/2 के साथ भी पीछे से x है। तो अगर दोनों में चर एक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम चर अगर है तो ये कहलाते हैं समान पद। तो ये दोनों भी कैसे पद हैं? ये दोनों भी समान पद हैं। तीसरे प्रश्न में अगर हम देखें, देखो 29 -29 के पीछे से क्या है? x है, और -29 के पीछे यहाँ क्या है? y है। तो दोनों के चर अलग अलग हैं। आगे की गिनती अगर अलग अलग होती तो चल जाती। चर एक जैसे होने पर समान पद कहलाएंगे, और चर अलग अलग हैं तो असमान पद कहलाएंगे। तो कैसे पद हो गए दोनों? ये दोनों असमान पद हैं। जैसे कि इससे पहले वाले में हमने देखा दोनों के पीछे x था तो समान थे, लेकिन अंक दोनों के गुणांक जो हैं वो अलग अलग होने के बावजूद भी ये समान होंगे। कब? जब चर एक जैसे होंगे। अब इसके नीचे वाले में देखो, चरों को हमें देखना है केवल x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी, एक y यहाँ भी, एक y यहाँ भी। तो दोनों कैसे हो गए? दोनों समान पद हो गए। इसके नीचे वाले में देखो m 2 बार है, यहाँ m 1 ही बार है। तो पद कैसे हो गए? असमान पद। इसमें देखो एक x है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ एक z है, यहाँ z की घात 2 है। तो पद समान नहीं है। तो इसका मतलब कैसे पद हैं? ये असमान पद कहलाते हैं। समान पद जिनमें या तो पूरे दोनों अचर हों जैसे कि पहला था, ठीक है, और चर वाले पद हैं तो चर एक जैसे होने चाहिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। जैसे कि हमने छठे प्रश्न में किया था, कौन कौन से दो दो पद हमको दिए गए थे, और यहाँ हमको मिक्स पद दिए गए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 में से हमको जो समान है उनको एक साथ रखना है, ठीक है, और जो असमान है उनको एक साथ। तो देखो केवल समान पदों को ही छांटना है। तो देखो x एक बार y 2 बार, कहीं है ऐसा x एक बार y 2 बार? तो ये और है कहीं? तो देखो x एक बार y 2 बार है कहीं? कहीं नहीं है। तो समान पदों को हमें छांटना था, हमने स्क्वायर, ये समान पद हो गई। y एक बार x 2 बार, y एक बार x 2 बार, तो ये और ये y x 2 बार y एक बार। नंबर 3 में एक्स स्क्वायर, यहाँ केवल और केवल एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और है कहीं एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो 3 पद एक जैसे हैं, तो ये तीनों पद समान पद होंगे। यहाँ तक अब देखो y, इसके पीछे y है, लास्ट में चर क्या है? केवल y है, यहाँ भी एक y है, और सिंगल y कहीं भी नहीं है। तो ये 7y व y क्या हो गए? समान पद हो गए। और इसके अलावा कोई है? देखो ये हमने लिख दिया है, केवल x बच गया। केवल x यहाँ भी है, केवल x यहाँ भी है, 3x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 और बच गए। कौन कौन से बचे? देखो एक ये बच गया yx वाला पद, और एक xy वाला पद। तो एक ग्रुप और बन रहा है हमारा, xy जो है ये समान पद हैं। 7वें के बी में हमसे एक और हमको ग्रुप दिया है, इसमें भी हमको वही करना है, समान पदों को छांटना है। तो समान पद हम लिख लेते हैं और ग्रुप इनके बना लेते हैं। जो समान पद हैं उनको एक समूह में रखेंगे, ठीक है। तो देखो PQ 100 PQ, और कहीं सिंगल PQ है, यहाँ भी PQ है देखो, और कहीं है अकेले में PQ, यहाँ भी PQ है। तो 3 एक जैसे हैं समान पद। पहला 3 बन गए। नंबर दूसरा समूह बनाते हैं, इस 7 के पीछे P है, और किसी के पीछे P है, सिंगल में देखना है हमको, कहीं है, यहाँ पर है 2405 समूह देखते हैं। Q है, 8 के पीछे Q है, और यहाँ -100 के पीछे भी Q है, और कहीं पर सिंगल Q है, हमारा ये बन गया। चौथा समूह देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर है, यहाँ P की घात 2 Q की घात 2, P की घात 2 Q की घात 2 यहाँ भी है, और है कहीं? और कहीं नहीं है। तो 2 हो गए ये भी, ठीक है। 5वां समूह देखते हैं, जिन जिन के बन गए हैं उनको हमने नीचे लिख दिया है। ये -23 है, यानी कि अचर है केवल, और यहाँ देखो 41 भी अचर है। तो ये दोनों
ये भी समान पद हो गए। इसके बाद p की घात 2 है यहाँ, ऋण 5 p की घात 2, और यहाँ qp की घात 2 है, 701 p की घात 2। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया नंबर 6 में, घात 2। अब क्या रह गया, समान पद हैं कहीं p 2 बार और q 1 बार, p 2 बार और q 1 बार, ये दोनों बच गए। अब समान पद हमारे ये भी हो गए। तो एक समूह और बन गया हमारा 7वां समूह, 13 p की घात 2q व qp की घात 2। तो इस प्रकार से जो समान पद थे, यानी कि जो एक जैसे चर वाले पद थे या दोनों अचर थे, उनको हमने एक समूह में रख के दिखाना था।